नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एलआरएस के ऊपर। सो एलआरएस जो स्टार्ट हुआ था, एलआरएस स्कीम फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल स्टार्टेड ऑन फरवरी 4 2004 से। ठीक है। अलाउज रेसिडेंट टू रिमिट फंड्स अब्रॉड फॉर अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन। जो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन एलिजिबल है फंड्स अब्रॉड रिमिट करने के लिए। अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स भी इसे भेज सकते हैं। नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एच ट्रस्ट एंड एनआरआईज। ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में देखते हैं। अल्टर असेट्स लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया फॉर इंडियन रेसिडेंट और वाइस वर्सा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी ये अलाउ होता है। ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रेड पेमेंट्स हुआ, इंटरेस्ट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए ये रिमिट कर सकते हैं अपन। देन देखते हैं परमिसिबल नॉन परमिसिबल रेमिटेंसेस। ठीक है। तो शेड्यूल्स इन एलआरएस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया है जो प्रोहिबिटेड किए हुए हैं एलआरएस में। ठीक है। प्रोहिबिटेड रेमिटेंस इंक्लूड मार्जिन टू ओवरसीज एक्सचेंजेस। ठीक है। जो मार्जिन ओवरसीज में जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज रेट, तो उसमें जो मार्जिन लगती है उसके लिए ये अलाउ नहीं है। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देन पेमेंट फॉर कॉलबैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, रेमिटेंसेस फॉर बैंड मैगजीन्स, एफसीसीबीज एक्सेट्रा। ठीक है। तो इन सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शेड्यूल 1 में कौन कौन सी चीज़ें आती है जिसमें वो रेमिटेंस अलाउ नहीं है, जैसे कॉलबैक सर्विस होता है, रेमिटेंस फॉर बैंड मैगजीन, एफसीसीबी एक्सेट्रा। देन शेड्यूल 2 देखते हैं, रेमिटेंसेस सब्जेक्ट टू अप्रूवल। ठीक है। जहाँ पे हमें अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जैसे कल्चरल टूर्स, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट्स ऑफ वेसल एक्सेट्रा। सो हमें पर्टिकुलरली गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है रिमिट करने के लिए। ठीक है। शेड्यूल 3 में है रेमिटेंसेस फॉर रेसिडेंशियल इंडिविजुअल्स परमिसिबल अंडर डेलिकेटेड पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स, इंक्लूड्स प्राइवेट विजिट्स, गिफ्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, अब्रॉड इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज़ अब्रॉड एक्सेट्रा। यहाँ पे हमें ऑथराइज डीलर से परमिशन लेना पड़ता है। पर ये परमिसिबल किया गया है अंडर सेक्शन 3। ठीक है। सो रेमिटेंसेस टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा कैटेगराइज अंडर अदर्स। जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी रिमिट किया जाता है वो 1, 2, 3 में नहीं आता है, वो अदर में कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू।